अगर आप सोच रहे हैं ये वीडियोस और क्लिप्स अफ्रीका या यूक्रेन के वॉर की है तो आप गलत हैं। ये किसी वॉर की नहीं बल्कि हमारे इंडिया यानी कि मणिपुर की है। आखिर मणिपुर जल क्यों रहा है? हम पूरी कहानी सिर्फ आपको एक वीडियोस में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर मुद्दा क्या है मणिपुर में? मुद्दा कुछ बीते दिनों की नहीं बल्कि कई दशकों की है। लेकिन 1993 के बाद दोबारा से 2023 में हिंसा क्यों हुई, इस बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं। मणिपुर में 16 जिले हैं जिसमें से वैली यानी कि जमीनी हिस्सा 10% है और यहाँ पर 53% मितेई कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इसके साथ ही 90% पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर 42% कुकी नागा के अलावा दूसरी जनजाति रहती है। यहाँ पर जब हम कुकी और नागा की बात करते हैं, यहाँ मतलब कि ट्राइब की बात कर रहे हैं जो हिली एरियाज यानी पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? 2012 में मेतेई कम्युनिटी एक पिटीशन डालती है मणिपुर हाई कोर्ट में कि उन्हें भी एसटी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाए। 2023 में दोबारा मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मेतेई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने के लिए विचार करने की मांग करती है और हिंसा की कहानी यहीं से शुरू होती है। चलिए अब आपको बताते हैं द इनसाइड स्टोरी ऑफ मणिपुर। अब देखिए कुकी और नागा को क्या प्रॉब्लम है अगर मेतेई कम्युनिटी के लोगों को एसटी में शामिल कर लिया गया तो। कुकी कम्युनिटी का कहना है मेतेई कम्युनिटी की ऑलरेडी मेजॉरिटी है स्टेट पॉलिटिक्स में। अगर ये एसटी लिस्ट में आ गए तो हमारे बच्चे कुचे भी जॉब्स और राइट्स खत्म हो जाएंगे। कुकी कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि सरकार मेतेई कम्युनिटी के लोगों की ज़्यादा मदद कर रही है। सरकार वही कानून लेकर आ रही है जो मेतेई के पक्ष में होता है, क्योंकि यहाँ की सरकार मेतेई कम्युनिटी से आती है और इनकी मेजॉरिटी भी है। अब आते हैं मेतेई कम्युनिटी का क्या कहना है कुकी ट्राइब या हिली ट्राइब के लोगों के बारे में। मेतेई कम्युनिटी कहती है कि सबसे पहले यहाँ एनआरसी लागू करने की मांग की जाए, यानी कि एनआरसी लागू किया जाए। 1970 के बाद यहाँ कितने रिफ्यूजी आए जो पड़ोसी मुल्क म्यांमार और बांग्लादेश से आते हैं, इसकी गणना की जाए और यहाँ पर एनआरसी लागू किया जाए। आंकड़े बताते हैं कि इनकी आबादी 17% से यह बढ़कर 24% हो गई है। इससे होता क्या है? इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से बाहर से आए लोग इनकी लैंड्स और जॉब्स भी ले लेते हैं। ये कहना है मेतेई कम्युनिटी का। Allowed to settle anywhere, in any part of the state. We have to confine here our settlements. And then when we talk about it, they said that you are trying to exploit us. It is not so. We want to have the uniform law. We want to have the same right. अब जमीन खरीदने पर भी विवाद है। मेतेई कम्युनिटी के लोग पहाड़ी हिस्सों में जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि ये हिली ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। वहीं मेतेई कम्युनिटी का कहना है कि जब हम पहाड़ों पर ज़मीन नहीं खरीद सकते तो कुकी वैली में क्यों खरीद सकते हैं। मेतेई कम्युनिटी का कहना है कि कुकी ने बहुत ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए अब हमको भी एसटी का स्टेटस दिया जाए। मेतेई कम्युनिटी की इस मांग पर कई बार कुकी कम्युनिटी ने विरोध जताया और हिंसा भी हुई है। ये तो हो गई और विवाद। इस वजह से अचानक भड़की हिंसा। 3 मई बुधवार को मणिपुर के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मेतेई कम्युनिटी को एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए ऐसा कहा, जिसकी वजह से ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर इस मांग के विरोध में आदिवासी एकता मार्च निकालती है, जिसके दौरान राज्य भर में हिंसा फैल जाती है। यह झड़प 3 मई को शुरू हुई थी। सेना और असम राइफल्स ने हिंसा पर काबू पाने के लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया, लेकिन हिंसा थमी नहीं। इस दौरान कर्फ्यू लागू किया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, लेकिन विरोध और हिंसा थमने के बजाय बढ़ते रहे और अब यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है।
और राज्य में हिंसा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी हुआ है। चप्पे चप्पे पर इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। अभी राज्य में हिंसा काबू में नहीं है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई वुड से राइट्स इज नॉट एन ऑप्शन। हिंसा करना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं आप, या फिर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंसा बहुत से परिवार को ख़त्म कर देती है। उस लोगों ने भी बहुत तंग किया है, हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी, इसलिए तो हम हमारे इसमें क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट्स करके अपनी बात रखें। थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।